बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद वाजिद, आपका बायो टीचर। चूँकि 9th क्लास के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसमें बायो का पहला पेपर है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कोई अच्छे से गेस बनाऊं, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताऊं, ताकि आप उससे इजी तरीके से अच्छे नंबर ले सकें। तो एएलपी के मुताबिक, आपके स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। अगर आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे और आप पूरे पूरे नंबर भी इससे ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये है कि आपने तमाम चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज है उसके एमसीक्यू सारे के सारे कर लेने हैं, और उसके बाद जो एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो एएलपी के मुताबिक है वो भी आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा एएलपी के मुताबिक, वो आपने हर हाल में करने हैं। अगर वो आप लोग कर लेते हैं ये क्वेश्चंस, तो आपके 60 में से 60 मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कमज़ोर बच्चों के लिए, जो वीक बच्चे होते हैं पढ़ाई के अंदर, उनके लिए भी बेस्ट है, और जो हाई लेवल के बच्चे होते हैं, जो मैरिटेबल बच्चे होते हैं, उनके लिए भी बेस्ट है। तो आप यहाँ पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, और उर्दू मीडियम के लिहाज से भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो स्टूडेंट देखें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 9th बायो के हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो है डिफाइन बायोलॉजी। आपने बायोलॉजी की इसमें तारीफ करनी है, ठीक है ना। बायोलॉजी कौन से दो यूनानी अल्फाज से मिलकर बना हुआ है, आपने वो भी इसमें डिस्कस करना है। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज बायोलॉजिकल इश्यूज। आज के दौर के बायोलॉजिकल इश्यूज कौन से हैं। ये ब्रांचेस के साथ एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मौजूद है। चूंकि बॉक्स के अंदर जो मालूमात ठहरी होती है वो इंपॉर्टेंट होती हैं, उससे शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज बन के आती है, वो भी आप लोगों ने लाजमी करने हैं। तो उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन भी बनाए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पैरासाइट। आपने पैरासाइट की तारीफ करनी है, किसकी, पैरासाइट की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राइट द हिंट्स ऑफ कुरान इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर कुरान मजीद ने क्या इशारे दिए हैं, क्या रोल है कुरान मजीद का बायोलॉजी के अंदर, बायोलॉजी ने क्या हेल्प ली है कुरान मजीद से, ये भी आप लोगों ने क्वेश्चन लाजमी करना है। उसके बाद है डिफाइन बायो एलिमेंट एंड राइट नेम्स। आपने बायो एलिमेंट की तारीफ करनी है, और जो 16 बायो एलिमेंट्स हैं उनके नाम भी आप लोगों ने याद रखने हैं। तो उसके बाद आ जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सालों तक ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता रहा है। मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल, क्या नाम है, मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो आपको पढ़ाया गया है, मैक्रो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, ज्यादा हो, और माइक्रो कौन से होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, कम हो। अच्छा, उसके बाद है डिफाइन टिश्यू लेवल। आपने टिश्यू लेवल के बारे में लिखना है, मतलब उसकी डिफाइन करनी है और उसके एग्जाम्पल बता देने हैं, ये आपने टिश्यू लेवल के अंदर करना है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीशीज एंड हैबिटेट। ये भी आपके बॉक्स के अंदर ठहरा हुआ है, ठीक है ना। स्पीशीज और हैबिटेट की आपने क्या करनी है, ओनली डिफाइन करनी है। अच्छा, उसके बाद है डिफाइन इंडिविजुअल लेवल। आपने इंडिविजुअल लेवल की भी डिफाइन करनी होगी। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल। अब ये लेवल तो ना आप करें, शॉर्ट में है, तो आपने यहाँ पर करना क्या होगा, आपने सिर्फ डिफाइन करनी है। पॉपुलेशन की भी डिफाइन कर लेनी है और कम्युनिटी की भी डिफाइन कर लेनी है, तो ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद है डिफाइन बायोस्फीयर लेवल। कौन सा लेवल, बायोस्फीयर लेवल, ठीक है ना। अब जोन ऑफ लाइफ इसमें आ जाता है, जोन ऑफ लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोस्फीयर लेवल का, तो आपने ये भी करना है, इसकी डिफाइन भी करनी है। जोन ऑफ लाइफ इसको कहते होते हैं, ये भी आपने करना है। तो स्टूडेंट, क्योंकि ये जो पहला चैप्टर है ये आपके एएलपी के मुताबिक लॉन्ग में आ रहा है, तो लॉन्ग मैंने यहाँ पर इस चैप्टर के 2 बनाए हैं। ये देखें, पहला लॉन्ग है डिस्क्राइब एनी 6 ब्रांचेस, यानी कि बायोलॉजी की कोई सी 6 ब्रांचेस। वैसे ब्रांचेस सारी इंपॉर्टेंट है, अगर आप सारी ब्रांचेस कर लें वो ज़्यादा बेस्ट है, और अगर आप उसमें से चंद ब्रांचेस करते हैं
वो भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि ब्रांचेस सारी ही आप तैयार कर लें। उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उसके अलावा लॉन्ग पूछेगा तो उसमें 4 ब्रांचेस पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, 6 पूछ सकता है, इससे ज़्यादा ही पूछ सकता है। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर इस चैप्टर में आता होता है वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्या नाम है? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये क्वेश्चन लॉन्ग में है। ये 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से, क्योंकि एएलपी के मुताबिक आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो लॉन्ग में आ रहा है, तो लॉन्ग आपने ये अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, जो सेकंड चैप्टर है आपका बायो के लिहाज से वो लॉन्ग में नहीं है, एएलपी के मुताबिक वो शॉर्ट में है। तो शॉर्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर लिख दिए, वो भी आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो देखें, पहला डिफरेंशिएट बिटवीन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड बायोलॉजिकल मेथड। आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और बायोलॉजिकल मेथड में फ़र्क करना है। अगर फ़र्क नहीं आता तो वो अलग अलग तारीफ भी पूछ सकता है। डिफाइन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये पूछ सकता है, डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड ये भी आपसे वो पूछ सकता है। तो स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वन है डिफाइन हाइपोथेसिस एंड इट्स कैरेक्टर्स। आपने वो सिर्फ हाइपोथेसिस की डिफाइन पूछ सकता है। अगर वो अलग से पूछ सकता है तो हाइपोथेसिस के कैरेक्टर्स भी पूछ सकता है शॉर्ट के लिहाज से। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर है भी शॉर्ट में। अच्छा स्टूडेंट, उसके अलावा डिफाइन डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट ये भी इकट्ठा भी पूछ सकता है। ठीक है, और उसके अलावा इनके अलग अलग डिफाइन पूछ सकता है कि डिफाइन डिडक्शन एंड डिफाइन एक्सपेरिमेंट, यानी कि इनके अलग अलग डिफाइन भी पूछ सकता है। तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट है डिफाइन थ्योरी एंड लॉ। आपने थ्योरी एंड लॉ की क्या करनी होगी? डिफाइन करनी होगी। थ्योरी की तारीफ वो अलग पूछ सकता है, वो लॉ की डिफाइन अलग पूछ सकता है। उसके अलावा देखें डिफाइन प्रोडक्टिव थ्योरी। ये प्रोडक्टिव थ्योरी ये उससे अलग है, यही थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल वाला जो टॉपिक है उसी के अंदर है। ठीक है ना, ये भी आप लोगों ने लाजमी करना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन डाटा एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट वन आ जाता है डाटा एनालिसिस किसे कहते हैं, ये भी आप लोगों ने करना है शॉर्ट के लिहाज से। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन डाटा एनालिसिस के अंदर जो रेशो होती है, प्रोपोर्शन होती है, आपने उनमें फ़र्क बताना है या उसका क्या रोल होता है ये आपने इसमें बताना होगा। ठीक है, ये है शॉर्ट के लिहाज से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस तरह जो मैंने आपको शॉर्ट बताए हैं, इस तरह फर्स्ट चैप्टर के लॉन्ग बताए हैं और इसके अलावा सेकंड चैप्टर के जो शॉर्ट बताए हैं, अगर ये कर लें तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वन है थर्ड चैप्टर, देख लें चैप्टर नंबर 3 स्टूडेंट। इसमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो पहले बताऊंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 ये लॉन्ग के लिहाज से है। इस बार बड़े चांसेस है कि हो सकता है कि चैप्टर नंबर 3 में से इस बार लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। तो देखें, इसमें जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई साल तक ये क्वेश्चन आ भी चुका है। देखें, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, यानी कि बायोडाइवर्सिटी की आपने यहाँ पर तारीफ करनी है। बायोडाइवर्सिटी क्या करनी है? तारीफ करनी है, डिफाइन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा एंड फाना के दरमियान फ़र्क बताना है, वो इसका अलग अलग भी पूछ सकता है। फ्लोरा के बारे में पूछ सकता है, फाना के बारे में भी पूछ सकता है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है व्हाट राइट 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब वो कहता है कि कोई से 2 पॉइंट बताएं, कोई से 2 पॉइंट लिखें जिसमें बायोडाइवर्सिटी की अहमियत बयान की गई हो। बायोडाइवर्सिटी की अहमियत के ऊपर आपने कोई से 2 पॉइंट लिख लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। अब ये दोनों डिफाइंस ठहरी हुई है, ठीक है ना, एम्स के अंदर, तो आपने ये दोनों डिफाइंस आपने कर लेनी है। उसके बाद आ जाएगा राइट एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वही चीज़ आ जाएगी एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के मकासद लिखने हैं आपने। उसके बाद व्हाट इज टैक्सोन, डिफाइन टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। वो कहता है कि टैक्सोन के बारे में आप क्या जानते हैं, और टैक्सोनॉमिक हियरार्ची जो है वो भी आप लिखने हैं। उसके जो टैक्सोन्स है वो भी स्टेप टू स्टेप आप लोगों ने कर लेने हैं। उसके बाद आ जाएगा डिफाइन स्पीशीज, स्पीशीज की भी आपने यहाँ पर क्या करनी होगी? डिफाइन करनी होगी। उसके बाद आ जाएगा राइट क्लासिफिकेशन ऑफ मैन एंड पी प्लांट, ये जो बॉक्स के अंदर टेबल के अंदर ठहरा हुआ है, ठीक है ना, मैन और पी प्लांट यानी कि आदमी और मटर के पौधे के दरमियान आपने क्लासिफिकेशन करनी होगी। फिर आ जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन प्रायंस एंड विराइड्स। प्रायंस एंड विराइड्स वैसे ये बॉक्स के अंदर है, सेपरेट ठहरे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये भी आ जाए, ये भी आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट व्हाट इज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हु इंट्रोड्यूस्ड इट। आपने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की डिफाइन करनी है, किसने इसको मुतारिफ करवाया, आपने ये भी लिखना है। इसमें 3 लॉन्ग मैंने लिखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि उम्मीद है कि इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, जिस तरह एक्सप्लेन 5 किंगडम्स।
अब 5 किंगडम पूरे तो नहीं पूछेगा, उसमें से कोई से 2 किंगडम पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, ठीक है ना। किंगडम फंजाई प्रोटिस्टा के साथ, मुनेरा का पूछ सकता है प्लांटी के साथ, मतलब कोई 2 पूछ सकता है, इसमें शॉर्ट भी का पूछ सकते हैं। तो किंगडम्स आपने सारे करने हैं, ये शॉर्ट में भी दे सकता है और लॉन्ग में भी दे सकता है। उसके बाद आ जाता है एक्सप्लेन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड इंपॉर्टेंस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई साल तक आ भी चुका है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करना है और उसकी आपने अहमियत भी करनी है और कंप्लीट क्वेश्चन करना है आपने ये। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस करना है आपने, बायोडाइवर्सिटी की डिफाइन करनी है और इसकी भी आपने इंपॉर्टेंस करनी है। ये 3 आपके लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, ठीक है ना। काफ़ी सारा मवाद इसमें आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी काफ़ी सारे इसमें बताए जाएंगे आपको, तो आप इसको भी अच्छे तरीके से करेंगे। ये भी लॉन्ग के लिहाज से चैप्टर आ रहा है। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट में आ रहा है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। दोनों के बारे में बताना है, प्राइमरी वॉल के बारे में भी और सेकेंडरी वॉल के बारे में बताना है। नेक्स्ट वन है डिफाइन प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है इसकी भी डिफाइन आ जाएगी। डिस्क्राइब केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल ऑफ फंजाई प्लांट्स एंड प्रोक्रियोट्स। आपने यहाँ पर यह बताना होगा कि जो सेल वॉल है फंजाई की, प्लांट्स की, प्रोक्रियोट्स की, वो किस किस से मिलकर बने, कौन सा कीमियाई मादा है, ठीक है ना। तो आपने लिखना है। उसके बाद आ जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डिफरेंट बताना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन सी होती है और सेल मेम्ब्रेन कौन सी होती है। नेक्स्ट है डिफाइन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ठहरा हुआ है, तो ये भी आपने करना है। व्हाट इज साइटोप्लाज्म, राइट इट्स 2 फंक्शन। साइटोप्लाज्म की डिफाइन कर देनी है, क्या होता है और उसका कोई काम 2 से, कोई काम 2 पूछ ले 2 लिखें, 1 पूछ ले 1 लिख लें। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के दरमियान फर्क करके आपने बताना है। फिर व्हाट इज राइबोसोम, राइट इट्स फंक्शन। इसी तरह राइबोसोम के बारे में पूछेगा, राइबोसोम के बारे में बताएंगे, उसका काम क्या है वो भी आप बताएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। हाँ जी, न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इसके दरमियान में आपने डिफरेंशिएट बताना होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन थैलाकॉइड एंड ग्रेनम। थैलाकॉइड के बारे में और ग्रेनम के बारे में आपने बताना होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन, देखें, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स के अंदर ठहरे हुए टाइप्स है प्लास्टिड्स की, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, इसके बारे में भी आपने बताना होगा। नेक्स्ट वन है डिफरेंशिएट बिटवीन, देखें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें भी आपने डिफरेंस बताना है। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज क्रिस्टी, क्रिस्टी के बारे में बताना है। व्हाट इज, देखें, लाइसोसोम, राइट इज फंक्शन, लाइसोसोम्स के बारे में आपने बताना है और इसका काम क्या होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। फिर आपने किसके बारे में बताना होगा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के डिफरेंस के बारे में यहाँ बताना होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वन है, ये 15 क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट वन यहाँ पर देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूक्लियोइड। व्हाट इज न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड के बारे में आप लिखना होगा, इसकी डिफाइन कर देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन डफियन एंड फैसिलेटेड डफियन। डफियन की भी डिफाइन करें और फैसिलेटेड डफियन की भी क्या करनी है, डिफाइन करनी है। नेक्स्ट वन है व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की भी डिफाइन करनी होगी आप लोगों ने। फिर है डिफाइन फिल्ट्रेशन, आपने फिल्ट्रेशन की भी डिफाइन करनी है, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल भी बता देनी है आप लोगों ने। एक्सप्लेन करने ठहरो तो टाइम इतना बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपने ये खुद बुक के अंदर से कर लेने हैं। लेकिन जो बच्चा ये क्वेश्चन करेगा इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त नंबर आएंगे उसके। तो नेक्स्ट वन देखें, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की क्या करनी है, डिफाइन करनी है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, दोनों, ठीक है ना। एंडोसाइटोसिस भी और एक्सोसाइटोसिस, ज़्यादातर इसमें डिफरेंशिएट ही पूछता होता है वो। नेक्स्ट वन है डिफाइन सिस्टर्नी, मतलब सिस्टर्नी क्या होती है, इसके बारे में भी आपने क्या करना है, डिफाइन करनी है। तो ये चैप्टर जो 4 है ये बेसिकली लॉन्ग में आ रहा है, ठीक है ना। लेंथी चैप्टर भी है, लॉन्ग में भी आ रहा है। तो इसमें बेसिक लॉन्ग क्वेश्चन कुछ मैंने बताए हुए हैं, ये आप लोगों ने अच्छे से करना है। तो इसमें पहला एक्सप्लेन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर नोट लिखना है, पूरा करना है आपने न्यूक्लियस। उसके बाद आ जाता है एक्सप्लेन प्लास्टिड्स, ठीक है ना। प्लास्टिड्स के ऊपर भी नोट लिखना है, उसकी जो टाइप्स है प्लास्टिड्स की वो भी आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी है। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल ये कई साल से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। ये जो टेबल बना हुआ है उसमें फर्क दिया गया है, ठीक है ना, वो आपने पूरा कर लेना है। फिर आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। ये डिफरेंस पूछ सकता है
ऑर्गेनाइज काफ़ी सारी है, उनमें भी डिफरेंट पूछ सकता है। इसके अलावा जो मेरे ध्यान में और दो क्वेश्चन है वो भी आ सकते हैं इसके अलावा, वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछ सकता है, सेल वॉल के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं। तो नेक्स्ट जो चैप्टर आ रहा है वो है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 बेसिकली ये शॉर्ट में है, तो आप लोगों ने इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बेसिक बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों ने इसमें कर लेने हैं। तो देखें, पहला डिफाइन सेल साइकिल, ठीक है ना, सेल साइकिल की तारीफ करनी है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज, ये दोनों में आपने डिफरेंस बता देना है, किसमें, इंटरफेस में और माइटोटिक फेज में। फिर व्हाट इज G0 फेज, G0 फेज क्या होता है। फिर व्हाट आर मेन इवेंट्स ऑफ G1 फेज, G1 फेज में क्या क्या होता है, ठीक है ना, क्या वाकयात होते हैं उसके अंदर, वो आपने बताना है। फिर डिफाइन माइटोसिस इन विच सेल्स इन अकर्स, कहता है माइटोसिस क्या है, ये कौन से सेल्स में होती है माइटोसिस, ये आपने क्वेश्चन करना है। फिर व्हाट इज माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल किसे कहते हैं। फिर डिफाइन मेटाफेज, व्हाट इज मेटाफेज प्लेट, कहता है मेटाफेज क्या है और मेटाफेज प्लेट क्या होती है, इसके बारे में आपने लिखना होगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन सोमैटिक एंड जर्म लाइन सेल्स, दोनों सेल्स के बारे में अलग अलग बताना है कि सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं और जर्म लाइन सेल्स कौन से होते हैं। फिर है डिफाइन मियोसिस, हु डिस्कवर्ड इट, मियोसिस क्या है इसकी डिफाइन करनी है और इसको किसने दरियाफ्त किया, आपने ये बताना है। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, आपने कैरियोकाइनेसिस के बारे में बताना है और साइटोकाइनेसिस के बारे में बताना है, इसमें डिफरेंस करके इसका फर्क बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स, इसका भी डिफरेंस आ गया, किसका डिफरेंस है, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स का, इसमें भी आपने फर्क बताना है। फिर स्टूडेंट आ जाता है व्हाट इज फ्रैग्मोप्लास्ट, हाउ साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस इन प्लांट सेल्स, कहता है फ्रैग्मोप्लास्ट किसे कहते होते हैं, कहते हैं हाउ साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस, कहता है पौधे के सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस होती है वो किस तरह होती है, ये भी आपने इसमें बताना होगा। नेक्स्ट वन है हाउ साइटोकाइनेसिस इज डिफरेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल, कहता है कि जो साइटोकाइनेसिस का अमल होता है वो पौधे के सेल में अलग तरह से होता है, जानवरों के सेल में अलग तरह से होता है, वो आपने बताना है कैसे होता है। फिर व्हाट इज रीजनरेशन, गिव रीजनरेशन की आपने तारीफ करनी है, उसकी मिसाल भी देनी है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन मैलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर, आपने मैलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर के बारे में डिफरेंस बतानी है, ठीक है ना, कौन सी, मैलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर। फिर आ जाएगा व्हाट इज मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस क्या होता है, ठीक है ना, मेटास्टेसिस के बारे में आपने लिखना होगा, ये डिफाइंस हो गए यहाँ पर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वन जो डिफाइंस है 17 क्वेश्चन नंबर 16 वहाँ पर हो गए, कहते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल, अब आपने यहाँ पर डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल के बारे में बताना होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, राइट इट्स एडवांटेज, कहता है क्रॉसिंग ओवर क्या होता है और इसका क्या फायदा है, ये भी आपने लिखना होगा। उसके बाद है व्हाट इज क्याज मेटा, क्याज मेटा क्या होता है, क्याज मेटा की डिफाइन करनी है आप लोगों ने। फिर उसके बाद आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, अब आपने डिसजंक्शन और नॉन डिसजंक्शन जो क्रोमोसोम्स के होते हैं उसके बारे में आपने लिखना होगा। नेक्स्ट वन है डिफाइन प्रोफेज, आपने प्रोफेज की क्या करनी है, डिफाइन करनी है। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर जो 5 है वो शॉर्ट में था, इसीलिए आप अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके बहुत ज़बरदस्त नंबर आ सकते हैं, आप 60 में से 60 मार्क्स भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 भी लॉन्ग में नहीं है, ये भी शॉर्ट में है, तो आपको इसके भी शॉर्ट मेन क्वेश्चन बताए जाएंगे और वो आपने अच्छे से करने हैं। तो स्टूडेंट देखिए डिफाइन मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म की आपने डिफाइन करनी है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, आपने दोनों की, कैटाबॉलिज्म की और एनाबॉलिज्म दोनों की डिफाइन करनी है, इसमें फर्क बताना है। नेक्स्ट वन है डिफाइन एंजाइम एंड व्हाई एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोकैटालिस्ट, कहता है एंजाइम क्या है और एंजाइम को बायोकैटालिस्ट क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट, अब यहाँ पर कह रहा है कि सबस्ट्रेट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें फर्क बताएं। फिर डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी, आपने एक्टिवेशन एनर्जी की तारीफ बतानी होगी। नेक्स्ट वन है हु एंड व्हेन डिस्कवर्ड एंजाइम, किसने और कब एंजाइम को दरियाफ्त किया था, किसने
और कब, दोनों आपने डेट भी बतानी है और साइंटिस्ट का नाम भी बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर, जो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स होते हैं और जो एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स होते हैं उसके बारे में आपने यहाँ पर शॉर्ट में लिखना होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वन है इसका, व्हाट इज कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होते हैं इसकी डिफाइन करनी है। फिर है व्हाट इज मेटाबॉलिक पाथवे, वो कौन सा रास्ता है जिस पर मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। फिर है राइट 3 कैरेक्टर्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स के आपने 3 किरदार लिखने हैं, 3 खसूसियात लिख देनी है। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप, आप दोनों में फर्क लिखना है। कोएंजाइम क्या होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, आप इसमें यानी कि अलग अलग डिफाइन भी दे सकता है और इसमें डिफरेंशिएट भी पूछ सकता है। फिर आप राइट डाउन नेम्स ऑफ कोएंजाइम्स, कोएंजाइम्स के नाम बता दे, जो भी नाम हो वो आप लोगों ने बता देने जितने नाम आपको आते हो। डिफाइन लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल की डिफाइन करनी है, हो सके तो उसकी जो डायग्राम ठहरी है वो भी बना देना बेहतर है। डिफाइन इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल की भी डिफाइन करनी है और उसकी भी डायग्राम ठहरी हुई है, वो भी आप बना सकते हैं। लॉक एंड की मॉडल की वो सिर्फ डायग्राम भी पूछ सकता है, ठीक है ना, ओनली शॉर्ट में, तो वो भी आपने करनी है। व्हाट इज एक्टिव साइट, लास्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्टिव साइट, एक्टिव साइट क्या होती है। तो स्टूडेंट ये तो था चैप्टर नंबर 6 जो कि शॉर्ट के लिहाज से है। अब आ रहा है चैप्टर नंबर 7, ये लॉन्ग के लिहाज से है। तो देखें स्टूडेंट, इसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट वन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, आपने फर्क बताना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड एटीपी, एटीपी को किसने दरियाफ्त किया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एटीपी इन सेल, सेल के अंदर एटीपी का क्या काम है। नेक्स्ट है राइट 3 सब यूनिट्स ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, एटीपी जिससे बना हुआ है 3 जो उसके यूनिट्स हैं वो आपने यहाँ पर लिख देना है। फिर है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, एटीपी मॉलिक्यूल की डायग्राम बनानी है, ड्रॉ करना है इसको। नेक्स्ट है हाउ मच एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम एटीपी, जब एटीपी का जो मॉलिक्यूल है हम ये कहते हैं एटीपी से एडीपी, एडीपी से एएमपी में जाता है तो कितनी एनर्जी उसमें से रिलीज होती है, खारिज होती है। व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, राइट इट्स इक्वेशन, आपने फोटोसिंथेसिस की तारीफ करनी है और उसकी इक्वेशन लिख लेनी है। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, आपने नॉर्मल फर्क लिख देना है कि लाइट रिएक्शन कौन सा होता है, डार्क रिएक्शन कौन सा होता है। तो नेक्स्ट वन है स्टूडेंट, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7 का। तो देखिए यहाँ पर व्हाट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी की फोटोलाइसिस, ठीक है ना, इसके बारे में आपने डिफाइन करनी होगी। फिर है व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, इसकी भी आपने डिफाइन करनी है। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड राइट इट्स इक्वेशन, आपने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिफाइन भी करनी है और इसकी जो इक्वेशन है वो भी लाजमी आप लोगों ने लिखनी है और उसको याद भी करना इंपॉर्टेंट है वो। फिर है व्हाट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, राइट इक्वेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की डिफाइन करनी है, इसकी भी आपने क्या लिखनी है, इक्वेशन भी लिखनी है। फिर है राइट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, राइट प्रोडक्ट फॉर्म्ड, कहता है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है, इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा है, कैसे बनता है, ठीक है। अच्छा जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम आपने लिख देना है। वाई लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड जी स्कीम, आपको पता है ना लाइट रिएक्शन को जी स्कीम भी कहते होते हैं, क्यों कहते हैं ये भी आपने इसका जवाब देना है। अच्छा ये चैप्टर 7 लॉन्ग में है, इसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिखे हैं तो आप जरा गौर कर लें। देखें पहला मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, पूरा फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म आपने लिख देना है कंप्लीटली लॉन्ग में। फिर डिटेल ऑफ लाइट रिएक्शन, अच्छा अगर वो लाइट रिएक्शन नहीं लिखता तो वो लिखेगा जी स्कीम, मतलब जी स्कीम का मतलब यही होता है लाइट रिएक्शन, आप लोगों ने वहां पर परेशान नहीं होना, मतलब अगर जी स्कीम लिखता है तब भी लाइट रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन लिखे तो नाम वही है। फिर नेक्स्ट है डार्क रिएक्शन, इसको दूसरा नाम होता है कैल्विन साइकिल, वो कैल्विन साइकिल भी कह सकता है कि इसको एक्सप्लेन करो, तो कैल्विन साइकिल का जब नाम आया तो इसका मतलब वो डार्क रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन कर रहा है। राइट अ नोट ऑन एटीपी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लॉन्ग में इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, एटीपी पर आपने नोट लिखना होगा, पूरे का पूरा एटीपी करना होगा। तो स्टूडेंट ये था आपका चैप्टर नंबर 7, उसके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट वन चैप्टर नंबर 8 है, इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे। What are lipids? Write their uses. लिपिड्स के बारे में लिखना है, इसके इस्तेमाल क्या होते हैं ये आपने लिख लेना है। डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसके बारे में आपने लिखना है। राइट सोर्सेज ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का सोर्सेज। अच्छा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कहेंगे कि सिलेबस में नहीं है, मुझे इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने वो लिख दिए हैं, हो सकता है वो दे दे, बाजू का जिस तरह क्वेश्चन वो दे देता है, तो आप कर लें, अगर वो नहीं करना चाहे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आपने जो सिलेबस के लिहाज से वो आपने लाजमी करने हैं। अच्छा उसके बाद है
राइट सोर्सेज ऑफ लिपिड्स, फिर उसके बाद है राइट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है ना, फिर है गिव सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तीनों के सोर्सेज आपने लिखने हैं, लिपिड्स के भी, प्रोटीन्स के भी और कार्बोहाइड्रेट्स के भी। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। आपने मेजर मिनरल्स जो बड़े मिनरल्स हैं उनके नाम लिखने हैं, उसके बाद ट्रेस मिनरल्स जो कम मकदार में पाए जाते हैं उनके नाम भी आपने लिखने हैं। व्हाट इज रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन इन ह्यूमन बॉडी, ये भी आपके सिलेबस के लिहाज से नहीं है, लेकिन इसका रोल आपने लिखना है, 4 से 5 लाइनों में आपने इसको भी देख लेना है। राइट सोर्सेज एंड डेफिशिएंसीज सिम्टम ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की आपने अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, ठीक है ना, इसका सोर्स क्या है, कहां से आप हासिल करते हैं, ये भी आपने लिखना है। राइट सोर्स एंड फंक्शन ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए कहां से हासिल करते हैं और इसका काम क्या है, ये भी आपने लिखना है। फिर राइट सोर्स यूजेस डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ विटामिन डी, अब विटामिन डी का सोर्स क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसकी कमी अगर हो जाए तो क्या अलामात जाहिर होती हैं, ये भी आपने लिखना है। फिर है वराइटेड डिजीजेस ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी हो जाए तो कौन सी डिजीजेस, कौन सी बीमारियां हो सकती है। फिर है व्हाट इज मीन बाय डाइटरी फाइबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाइटरी फाइबर क्या होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर जो होते हैं उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। राइट एडवांटेजेस ऑफ सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर, अब इसके फायदे क्या होते हैं, सोल्यूबल के और इनसोल्यूबल जो डाइटरी फाइबर है इनके क्या फायदे हैं, ये भी आपने लिखने हैं। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन इजेशन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, इजेशन एंड इजेस्शन, इजेशन एंड इजेस्शन, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, इजेशन बोलेंगे और इजेस्शन बोलेंगे, ठीक है ना, इनका डिफरेंस बताना है आपने। लास्ट है डिफाइन डाइजेशन, आपने डाइजेशन की डिफाइन पूछनी है, ये लास्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट में देखें, चैप्टर नंबर 8 का देखें, डिफरेंशिएट बिटवीन एसिमिलेशन एंड अब्जॉर्प्शन, आपने फर्क बताना है एसिमिलेशन में और अब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट है व्हाट इज बोलस एंड काइम, बोलस और काइम के बारे में आपने यहाँ पर बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के आपने 2 काम बताने हैं। डिफाइन चर्निंग, चर्निंग का प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना होगा। फिर है व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस, राइट इट्स केमिकल कंपोजिशन, गैस्ट्रिक जूस क्या है, इसकी कीमियाई तरकीब कैसी होती है, ये भी आपने लिखना है। राइट देखें पोर्शंस ऑफ स्टोमक, स्टोमक के जितने भी हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, उसके आपने नाम लिख देने हैं। फिर है डिफाइन पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस क्या होते हैं, इसके बारे में आपने लिखना है। राइट कंपोजिशन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या होता है, उसकी जो कंपोजिशन है, जो उसकी बनावट है, वो आपने लिखनी है। व्हाट इज देखें वेलस एंड लैक्टियल, वेलस क्या होता है और लैक्टियल क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। व्हाट इज बाइल, बाइल क्या है, गिव इट्स रोल इन डाइजेशन, देखें बाइल क्या है और इसका डाइजेशन में क्या किरदार है, ये लिखना है। व्हाट इज अपेंडिक्स, अपेंडिक्स क्या है, ठीक है। राइट टू फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर के कोई से 2 काम या 3 काम जो वो पूछेगा वो आपने बताने हैं। बेटा वाई पेप्सिन डज नॉट डाइजेस्ट स्टोमक वॉल्स, कहते हैं जो पेप्सिन होता है वो मैदे की जो दीवारें होती हैं, स्टमक की दीवारें होती हैं, उसमें डाइजेस्ट क्यों नहीं होता, ये भी आपने इसका जवाब देना है, बॉक्स के अंदर ठहरा है। अच्छा इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें पहला लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक्सप्लेन स्टमक, स्टमक को कंप्लीट करना है टोटल। आपने इसका स्क्रीन यानी कि जितने भी मैंने आपको चैप्टर्स का बताया आपने सबके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं ताकि आप इजी तरीके से उसको पढ़ सकें। अच्छा नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 8 है उसका लॉन्ग आएगा, फंक्शंस ऑफ लीवर, लीवर का जो काम है उसके अफाल है वो आपने करने होंगे। नेक्स्ट है डाइजेशन इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर डाइजेशन कैसे होती है ये आपने लिखना होगा। नेक्स्ट वन है डाइटरी फाइबर कंप्लीट करना है, लॉन्ग में जब आ जाए तो इसको कंप्लीट लिखना होगा आपने। तो स्टूडेंट ये हो गया चैप्टर नंबर 8 तक, ठीक है ना, इसके लॉन्ग और शॉर्ट मैंने बता दिए। अब है चैप्टर नंबर 9, देखिए चैप्टर नंबर 9 में कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम में फर्क क्या होता है ये आपने बताना है। व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन के बारे में लिखना है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स, स्टोमेटा क्या होते हैं, लेंटिसेल्स उसका क्या डिफरेंस है ये बताना है। व्हाट इज स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, फिर आ जाता है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन क्या होती है। हाउ स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज, स्टोमेटा किस तरह से खुलता और बंद होता है। व्हाट इज ट्रांसपायरेशनल पुल, ट्रांसपायरेशनल पुल किसे कहते हैं, ठीक है। व्हाई ट्रांसपायरेशन इज कॉल्ड नेसेसरी इविल, ट्रांसपायरेशन को जरूरी बुराई क्यों माना जाता है, ट्रांसपायरेशन को जरूरी बुराई क्यों समझा जाता है,
इसके बारे में बताना है। व्हाट इज कोहेजन टेंशन थ्योरी, कोहेजन टेंशन थ्योरी क्या है इसके बारे में लिखें। डिफरेंशिएट बिटवीन कोहेजन एंड एडहेजन, अब ये कोहेजन और एडहेजन, ठीक है ना, ये दोनों थ्योरीज हैं, एडहेजन है और कोहेजन है, इनमें डिफरेंस क्या है ये आपने बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स एंड सिंक, सोर्स के बारे में बताना है, सिंक के बारे में बताना है कि क्या होते हैं। व्हाट इज प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म क्या है, ठीक। अच्छा, उसके बाद है व्हाट इज ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा किसे कहते हैं। फिर राइट नेम एंड फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, कहते हैं ब्लड प्लाज्मा जो प्रोटीन है उसका आपने फेल यानी काम लिखना है और उसका नेम भी आपने लिखना है। तो यहां पर ये मैंने आपको कितने कराए 13। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, देखें यहाँ पे राइट फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, आपने रेड ब्लड सेल्स का यहाँ पर काम बताना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्या लिखा हुआ है प्लेटलेट्स, राइट देयर एवरेज नंबर, आप प्लेटलेट्स के बारे में आपने लिखना है और हमारी बॉडी के अंदर इसकी एवरेज तादाद कितनी है आपने ये लिखना होगा। नेक्स्ट वन देखें, व्हाट इज पस, हाउ इट इज फॉर्म्ड, पस किसे कहते हैं, पीप को कहते होते हैं पस, ये यानी कि पस है क्या, हाउ इट इज फॉर्म्ड यानी कि ये कैसे पाई जाती है ये भी आपने लिखना है। वाई प्रोटीन ऑफ डेंगू, ठीक है ना, डेंगी भी कह सकते हैं, वाई प्रोटीन ऑफ डेंगी ब्लीड फ्रॉम नोज गम्स, ठीक है ना, एंड अंडर स्किन। अब यहाँ पर कहते हैं जो प्रोटीन होती है ना डेंगू की, हमारे नाक से, हमारे जबड़ों से और हमारे जिल से क्यों यानी कि बहती होती है, क्या वजह है। गिव फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, आपने वाइट ब्लड सेल्स का काम लिखना है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल, इसके बारे में लिखना है। डिफरेंशिएट बिटवीन देखो सिस्टोल एंड डायस्टोल, इसके बारे में लिखना है। डिफरेंशिएट बिटवीन पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड, देखे ना, पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड के बारे में आपने लिखना है। ये अलग अलग क्वेश्चन भी इसके बारे में आ सकता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वन देखें, व्हाट इज हार्ट बीट, व्हाट इज कार्डियक साइकिल, ये एक ही सवाल है, व्हाट इज कार्डियक साइकिल दे दे तब भी हार्ट बीट के बारे में बता रहा होता है या हार्ट बीट के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट वन डिफरेंशिएट बिटवीन बाइकप्सिड एंड ट्राइकप्सिड वॉल, अब ये वॉल जो हार्ट के वॉल होते हैं, दिल के वॉल होते हैं, ठीक है ना, बाइकप्सिड एंड ट्राइकप्सिड, इसके बारे में आपने बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन वाई ह्यूमन, देखिए हार्ट इज कॉल्ड डबल पंप, ह्यूमन हार्ट जो हमारा दिल है इसको डबल पंप क्यों कहते हैं, डबल पंप के तौर पर काम जो करता है इसलिए कहते हैं, लेकिन इसका आपने लिखना है, ठीक है। डिफाइन पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दोनों लिखना है जी, पल्मोनरी सर्कुलेशन लिखना है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन लिखना है। आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है व्हाट इज पल्स, वेयर इज प्रेजेंट, यानी कि पल्स किसे कहते हैं, ठीक है ना, व्हाट इज पल्स, पल्स क्या होती है, वेयर इज प्रेजेंट ये कहाँ पाई जाती है। डिफाइन कैपिलरीज, आपने कैपिलरीज की डिफाइन करनी है। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, वेन्स की भी डिफाइन करनी है और आर्टरीज की भी आपने क्या करनी होगी, डिफाइन करनी होगी। नेक्स्ट वन देखें, व्हाट इज वास्कुलर सर्जरी, वास्कुलर सर्जरी क्या होती है, किसे कहते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टेरियोसेक्लरोसिस एंड एथेरियो, ठीक है ना, देखें ना दो किस्म के आर्टेरियोसेक्लरोसिस होता है और एथेरोसेक्लरोसिस होती हैं, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, इनके बारे में अलग अलग करके आपने लिखना होगा। डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रोम्बस एंड इम्बोलस, थ्रोम्बस क्या होता है और इम्बोलस क्या होता है, आपने इसके बारे में भी लिखना होगा। व्हाट इज मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, अब यानी कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस किसे कहते हैं ये भी लिखना है। डिफरेंशिएट बिटवीन देखें एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी किसे कहते हैं और बाईपास सर्जरी किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट इसके जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, लेंथी है, तो इस वजह से इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बने हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा बने हैं, लेकिन आप लोगों ने ये करने हैं, ये लेवल है आप लोगों का 9th का, इस वजह से देखें लॉन्ग में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इसको लॉन्ग में करना है, ठीक है ना, पूरे का पूरा करना है। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, खुराक के ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्रेशर मैकेनिज्म है वो भी आपने करना है। फिर है कोहेजन टेंशन थ्योरी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए कोहेजन जो टेंशन थ्योरी है वो भी आपने करनी है, ठीक है ना। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, जो बीमारियां हैं दिल की, वो भी आपने करनी होंगी। हार्ट बीट, इसको भी कंप्लीट करना है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, इंसानी दिल की जो साख्त है, स्ट्रक्चर है, वो भी आपने करना है। तो नेक्स्ट है डेंगी, जो डेंगी के बारे में क्वेश्चन जो पैराग्राफ है इसके बारे में लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, वो भी आपने लाजमी करना है। तो स्टूडेंट आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अगर आप लोग ये क्वेश्चन सारे कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है आप 60 में से 60 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। आपके शॉर्ट भी कंप्लीट हो जाएंगे, लॉन्ग भी कंप्लीट हो जाएंगे। जो वीक स्टूडेंट है वो भी ये करें और जो अच्छे स्टूडेंट है वो भी ये करें।
उसके अलावा आप ये हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो गेस्ट हों, आने वाले जो पेपर हो, आपको मिलते रहें, आप तक पहुंचते रहें और आप अच्छे नंबर लेते रहें। आप सब्सक्राइब भी करें और इसको आगे फ्रेंड्स के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर इसको शेयर भी करें ताकि हमारे जितने भी गेस्ट बने वो सारे आप तक पहुंच सकें और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट गेस्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाएंगे नेक्स्ट बुक के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।